नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जो कि है लोहिया संस्थान की सबसे बड़ी लापरवाही। ऑक्सीजन की कमी से 3 कोविड मरीजों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को संस्थान ने नोटिस भेजा है। सिलेंडर खत्म होने की जानकारी देने के बाद भी पूर्ति नहीं हुई। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी अस्पताल में देखी गई, जिसकी वजह से लगातार मरीजों की जो हालत है वो गंभीर होते होते चली गई और इसके साथ ही कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। तो लोहिया संस्थान की सबसे बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी से 3 कोविड मरीजों की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। लखनऊ की बात ये हम आपको बता रहे हैं और लखनऊ में ही लोहिया संस्थान में इस तरीके से लापरवाही देखी गई है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। परिजनों का यह कहना है कि अस्पताल ही जिम्मेदार है। लोहिया संस्थान की सबसे बड़ी लापरवाही, जहां ऑक्सीजन की कमी से 3 कोविड मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को संस्थान ने फिलहाल नोटिस भेज दिया है। सिलेंडर खत्म होने की जानकारी देने के बाद भी पूर्ति नहीं हुई, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। सतीश संगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है? जो दावे किए जा रहे थे कुछ समय पहले कि ऑक्सीजन है, बेड है, सारी सुविधाएं हैं, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वो सारे खोखले साबित हुए हैं। ऑक्सीजन ही जब नहीं है तो मरीज आखिर कैसे बचेगा? जी, आपको बता दें अंशिका जी, मौजूदा हालात ऐसे हैं कि जो कोविड मरीज हैं उनकी पूरी जिंदगी ऑक्सीजन पे टिकी हुई, जो गंभीर मरीज है। आप कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिलेंडर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि प्राइवेट जो संस्थाएं वहां पर ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा, जो भी अस्पताल में इसका सप्लाई होगा। लेकिन जो आज की जो घटना है सुबह की लोहिया अस्पताल की, ये चिंताजनक है कि ऑक्सीजन न होने की वजह से 3 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, उनकी जान न बचाई गई। इससे पहले जो संस्था यानी जो कंपनी है ऑक्सीजन की जो सप्लाई करती थी, उसको संस्था द्वारा नोटिस जारी किया गया कि किस तरह से ये घटना हुई है। हालांकि इससे पहले भी उनको चेतावनी दी गई थी या आगाह किया गया था कि संक्रमण के फैल रहे हैं, इसमें सिलेंडर की आपूर्ति किया जाए। आपको बता दें कि आईसीयू है जो जिस पर गंभीर मरीज भर्ती हो रहे हैं, वहां पर 10 संक्रमित मरीज थे जिनमें 3 मरीजों की मौत हुई है। अगर आप देखें कि अलग अलग अस्पतालों में भी तमाम तरह की खबरें जो सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस पर नजर नहीं देखा जा रहा है। बस एक तरह से कागजों में आप देखेंगे, कागजों में इसको खाना पूर्ति किया जा रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर इसका कहीं न कहीं नाकामी है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस या मौत सामने आ रहे हैं। जी, लेकिन जिस कंपनी ने ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं की, उस कंपनी का क्या कुछ कहना है इस वक्त सतीश? क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही कंपनी की तरफ से हुई है। देखिए, आप देखें कि कंपनी की तरफ से तो साफ तौर से वो अपनी बातों को छुपाते हुए यही कहेगा कि उसकी जो बयान जारी हुए थे उसमें कि तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन दी जा रही है, इसकी वजह से थोड़ी विलंब से जा रहा है। लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है, कहीं न कहीं एक तरह से दोषी तो कंपनी वाला भी है, इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी एक तरह से देखा जाए कि लापरवाही है कि इससे पहले जब संक्रमण के प्रकोप बढ़े नहीं है थे, 1 महीने पहले से भी अगर तमाम तरह की चीजें सामने आ रही थी तो पहले से भी सतर्क हो जाना चाहिए था। जी, सतर्क पहले से ही हो जाना चाहिए था। लेकिन अब परिवार वालों को क्या कहना है? लगातार हंगामा कर रहे परिवार वाले, अब उनके सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? जी, परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच हो रही है। वहाँ की संस्था के जो निदेशक रहे, उन्होंने न केवल कंपनी के तरफ नोटिस जारी किया है, इसके साथ ही संक्रमण से जो मौत हुई उस पर भी जांच बैठा दी है। जांच के बाद ही मामला सामने आएगा कि आखिर और भी चीजें क्या रही है, इसमें किस वजह से इस तरह की बड़ी घटना हुई है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। वहीं लखनऊ चारबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अब बंद हो गई है। कोरोना केस को देखते हुए लखनऊ डीआरएम ने निर्णय लिया है, चारबाग स्टेशन पर अग्रिम आदेशों तक नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए ही ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री जो है उसे बंद कर दी गई है।
फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। जो यात्री होंगे वही केवल रेलवे स्टेशन जाएंगे और रवाना होंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन इसके अलावा कोई भी परिजन यात्री का उसके साथ नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की जो बिक्री है उसे बंद कर दी गई है। कोरोना केस को देखते हुए लखनऊ डीआरएम ने ये फैसला लिया है। चारबाग स्टेशन पर अग्रिम आदेशों तक नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, यानी कि अगले आदेश तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है उसे बंद कर दी गई है। कोरोना केस को देखते हुए ही ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। चारबाग स्टेशन पर अग्रिम आदेशों तक नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। तो कोरोना केस को देखते हुए ही लखनऊ डीआरएम ने यह फैसला लिया है। चारबाग स्टेशन पर अग्रिम आदेशों तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। रामानुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या जानकारी मिल रही है? चारबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को बंद कर दिया गया है। केसेस सामने लगातार आ रहे हैं, यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो है चारबाग जो रेलवे स्टेशन है और लखनऊ का मुख्य जंक्शन है और उसमें जो है प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई है। और डीआरएम ने फैसला लिया है क्योंकि कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं लखनऊ के अंदर। लोग का जो आवागमन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, जिसको चलते जो है ये फैसला डीआरएम ने लिया और अग्रिम आदेश तक जो है प्लेटफॉर्म टिकट अब नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों को जो लोग छोड़ने आते थे उनको भी कहीं ना कहीं एक अब कम आएंगे लोग, जिनके पास टिकट है वही आएंगे ताकि हल्के सामान हो। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की स्थिति को ज्यादा जो स्थिति भयावह है उसको रोकने के लिए ये बड़ा कदम लिया गया है डीआरएम की तरफ से। जो है लखनऊ के डीआरएम ने ये बड़ा कदम लिया ताकि जो कोरोना का संकट है वो कहीं ना कहीं कम हो सके और लोग जो है प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ होती है छोड़ने वालों की वो कहीं ना कहीं कम हो सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रामानुज। तो लखनऊ की अगर बात की जाए तो चारबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है। फिलहाल कोरोना केस को देखते हुए लखनऊ डीआरएम ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लिहाजा आज रात से ही इस कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी, जो सोमवार के सुबह 7 बजे यानी 35 घंटे बाद समाप्त होगी। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। अब ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा देते हैं कि आखिर वो क्या दिशा निर्देश है जो मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं। टीम 11 की बैठक में बसों को 50% क्षमता के साथ ही चलाने के निर्देश दिए गए हैं। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और बढ़ते कोरोना के मामले पर चर्चा की गई है। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कांग्रेस महासचिव ने योगी सरकार पर हमला बोला और कोरोना काल में साथ खड़े रहने की भी बात कही। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं है। आप सोचिए कि 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेमडेसिविर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डीएम के पास जाके स्लिप लेने की ज़रूरत है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है क्योंकि हमने अपने पीआर के लिए और भगवान जाने किस लिए
वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर दिया और अलग अलग देशों में भेज रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका फिर से बिजनेस बंद होने जा रहा है, उनके लिए खास तौर से कोई पैकेज ढूंढा जाए। मैं आग्रह करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपका प्रशासन आक्रामक होने के बजाय संवेदनशील बन जाए। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकती है, वो तो है ही और हमेशा रहेगी, लेकिन इस समय मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी का सामना करेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए अब निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं। कई स्थानों को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारी हो रही है। लखनऊ में भी 1000 बेड वाला अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया। अब खबर आ रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को कोरोना वार्ड में बदलने की तैयारी है। पत्र भेजकर हॉस्टल खाली कराने की अपील की गई है। कुलपति के निर्देश पर DSW को पत्र भेजकर हॉस्टल खाली कराने को कहा गया है। जारी किए गए पत्र में तमाम छात्रों से अपील की गई है कि वे हॉस्टल को खाली करें। बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय को लगता है कि आने वाले दिनों में हॉस्टलों को भी अस्थायी तौर पर अस्पतालों में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि अस्पतालों में बेड की कमी देखने को मिल रही है। इसीलिए हॉस्टलों को अस्थायी तौर पर अस्पतालों में तब्दील किया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।